कल का जो प्रेस ब्रीफिंग जो है वो एक्चुअली रिगार्डिंग मेरा फादर इन लॉ का है। तो अभी तक बहुत सारे लोग को हम लोग ने लेटर भी डाला है, तो कुछ लोग भी अच्छे मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो बस एक फैमिली का ओर से एक अपील करने के लिए हम लोग ईटानगर आए हुए। एक्चुअली हम लोग के वहाँ पे मीडिया फैसिलिटी नहीं है, नेटवर्क का भी फैसिलिटी नहीं है, तो 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ईटानगर आए हुए। एक्चुअली ये इंसिडेंट 2015 का है, सितंबर 2015 का है। तो मेरा फादर इन लॉ और उसका फ्रेंड जो था, दोनों साथ में कुछ हर्बल कलेक्शन भी होता है हम लोग के वहाँ पे। उसके बाद हंटिंग पर्पज़ के लिए दोनों गया हुआ था। तो सितंबर का बीच में ही मतलब उसका जो फ्रेंड है वो वहाँ से जंगल से वापस आ गया। तो आने के बाद में जैसे ही हम लोग को खबर मिला कि वो वापस आ गया है, तो मेरा हस्बैंड गया उसके घर, जाकर उसको पूछा कि मतलब आप इतना जल्दी कैसे आ गया। तो मेरा पिताजी नहीं आया है क्या। तो वो बताया कि मतलब वो उसका हेल्थ ठीक नहीं था, हम लोग को वहाँ पे मतलब उसको लूज मोशन हो रहा था बोला, तो इसलिए वो वापस आ गया अनवेल होने की वजह से। और मेरा जो फादर इन लॉ है वो फादर मतलब शिकार करने के लिए आगे गया बोला। तो हम लोग पूछा उसको कि कब तक आ जाएगा, तो वो बोला कि मिड सितंबर तक तो वो आ ही जाएगा बोला। तो जब हम लोग का जब फादर इन लॉ यहाँ से निकला था जंगल के लिए, तो जस्ट वो रैंडमली ऐसे बोला था कि हाँ शायद एंड सितंबर तक वापस आ जाएगा बोल के। तो हम लोग ने वेट किया। हाँ 1-2 दिन तो शिकार के समय में वो लेट होता ही है, तो हम लोग ने वेट किया। तो जैसे ही सितंबर का मंथ ख़त्म होते जा रहा, वो वापस नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने मेरा हस्बैंड का भाई और उसका चाचा और एक जीजा जी, वो 4 पहले गया ढूंढने के लिए उसको कि कहीं मतलब हम लोग को वहाँ पे ऐसा है कि सितंबर मंथ से ठंडा शुरू हो जाता है, तो बर्फ़ जो है पहाड़ में जंगल में मतलब पूरा हो जाता है। तो बर्फ़ के समय में मतलब वापस आने थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो हम लोग को ये लगा कि वो अकेला है तो वापस आने में तकलीफ़ हो गया, क्योंकि हम लोग ने 4 अपनी पहले ढूंढने गया उसको जंगल में। तो जब वहाँ पे गया तो वो लोग 4 डेज़ स्पेंड किया वहाँ पे जंगल में। तो हम लोग ने वेट किया कब आएगा। फिर बाद में मेरा हस्बैंड आया, उसके साथ जो 4 था वही आया, पर फादर इन लॉ दिखाई नहीं थे। तब हम लोग ने पूछा परिवार ने कि पापा पिताजी की कहाँ पे है। तो वो बोला है कि सामान सब कुछ है, एवरीथिंग एज इट इज़ है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जितना भी उसका बिलोंगिंग्स है हम लोग वापस लेके आया। उसके बाद में हम लोग परिवार बोला कि एक बार उसका जो दोस्त है ना, जो हम लोग का चाचा, वो उसका जो फ्रेंड है वो हम लोग का चाचा लगता है रिलेशन में काउंट करने से। तो ताकायोर्ची का पास में हम लोग गया, जाके हम लोग पूछा उसको कि पिताजी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग लास्ट टाइम तक कितना तक मतलब कहाँ तक आप दोनों बातचीत होके मतलब कहाँ तक जाने तक का बात किया था। तो अगर उन्होंने बताएगा तो हम लोग वहाँ तक ढूंढने जाएगा, क्योंकि जंगल इतना थिक एरिया, थिक जंगल होता है ना हम लोग का वहाँ पे, तो पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो जो जब बारिश गिरता है ना, तो वो लोग जो मार्किंग करके रखता है वो मतलब वहाँ से मिट जाता है, तो कोई वहाँ पे खो जाता है ऐसे, मतलब जब उसका मार्किंग मतलब मिट जाता है। तो ऐसा सोचकर हम लोग फिर पूछा है, तो वो बोला है कि फर्स्ट तो वो नहीं बता रहा था, मतलब वो बोल ही रहा था कि हम बीमार हो गए, वो आगे शायद दिया होगा। पर फिर मेरा हस्बैंड उसको बार बार पूछा है कि मतलब बताइए ना, ताकि आप बताएगा तभी तो हम लोग उसको ढूंढने जाएगा। हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता भी नहीं चल रहा, हर जगह उसको जहाँ जहाँ हम लोग को पता था वहाँ जाके हम लोग ढूंढा है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला ऐसे बोल। फिर वो बात में फिर वो बोला कि एक्चुअली में बात ऐसे हो, तब वो रिवेल किया कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरा फादर इन लॉ और उसका साथ में। तब वो बताया कि मतलब वो लोग जो नीचे में एक शिकार किया बोला, वो शिकार को दोनों पूरा साफ ऑफ करके सुखा के भी ऊपर में रखा, जो हम लोग को रिकवर हो गया था। बहुत सारा ड्राई मीट मिला था हम लोग को, तो ऊपर में सुखा के रखने के बाद में वो लोग और थोड़ा आगे गया बोला, मतलब आगे जाने का सोचा है दोनों, जो कि आगे जाएगा तो और अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम लोग को वहाँ पे एक जानवर है, जो जानवर का नाम हमको नहीं पता, लेकिन एक जानवर है जिसका मतलब उसको मार के कुछ मेडिसिन निकलता है हम लोग, जो मतलब बदन बॉडी पेन वगैरह और जो लूज मोशन वगैरह को ठीक करता है। तो उसी चीज़ को ढूंढने के लिए जाते हैं हम लोग का फादर इन लॉ बच्चों। तो वो बोला है कि मेरा फादर इन लॉ आगे आगे जा रहा था, वो पीछे पीछे जा रहा था बोल रहा। तो जैसे ही वो जा रहा था आगे, मतलब कुछ वो क्लियरली हम लोग का वहाँ पे ऐसे चाइना को हम लोग का वहाँ का लैंग्वेज में गोरिंग बोलते हैं, गोरिंग। तो कुछ गोरिंग लोग उसको उठा के लेके गया,
हम उसको उठाते हुए देख के हम भाग गया। तो वो वहाँ से सीधा देख के भागते भागते ही वो आ गया बोला घर। तो हम लोग बोले तो पहले क्यों नहीं बताया? तो वो बोला कि पहले वो डर गया था कि ये मतलब आप लोग हमको कुछ ना कर दे ना, क्यों नो अकेला छोड़ के आए उसको ना, तुम उसको मदद करना चाहिए था ना, ऐसे उस चीज़ को लेके वो डर गया था वो। तो जैसे ही वो बताया हम लोग को, तो हम लोग इमीडिएटली मतलब हम लोग के साथ मतलब जो था, जो मेरा साथ में हम लेकर आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम बताएगा। तो हम लोग ने मिल के मतलब सबसे पहले हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया। तो हम लोग के वहाँ पे EAC होता है, पुलिस स्टेशन तो नहीं है हम लोग का वहाँ पे। तो EAC के पास हम लोग गया, EAC को बताया कि मेरा पिताजी फादर-इन-लॉ का मतलब फादर-इन-लॉ को चाइना का जो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग करने वाले लोग कैप्चर करके लेके गया है। तो उसने बोला कि कुछ लेटर डालो। तो हमने डाला लेटर। तो वो लेटर कहाँ पे, वो हम भी अभी सर्च कर रहा, लेकिन हम लोग ने उसको अप्रोच किया था, जाके बोला। तो वो बोला कि मतलब इतना दिन सितंबर महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था हम लोग का, मतलब वो ढूंढते में मतलब पेपर वगैरह करते करते में मतलब महीना ही ख़त्म हो गया, अक्टूबर मंथ तो आ ही गया था। फिर भी जो वहाँ का जो EAC सर था उसका मतलब एक्चुअली उसका बस में भी नहीं था होगा मेरे हिसाब से। तो वो बोला है कि ये हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, तुम लोग एक काम करो कि मतलब तुम लोग किसी बड़ा आदमी के पास चला जाओ। तो हम लोग इतना मतलब उस समय में फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी था, जो घर चलाता था वो मेरा फादर इन लॉ था, और मेरा मदर इन लॉ 2014 में डेथ हो गया था। मदर इन लॉ डेथ होके 1 साल भी नहीं हुआ था जो ये इंसिडेंट मेरा फादर इन लॉ का साथ हो गया। तो नवंबर का 6 को नवंबर का 3 में मेरा मदर इन लॉ डेथ हो गया था 2014 का। इसके बाद 2015 का सितंबर में मेरे पिताजी फादर इन लॉ का साथ में ऐसा इंसिडेंट हो गया था। तो फिर वहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग ने आर्मी का पास गया। तो आर्मी को हम लोग रिक्वेस्ट किया कि मतलब आप लोग क्योंकि आर्मी के पास हम लोग जाने का वो रीज़न भी वही था कि मतलब वो लोग बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करता है। तो हमें लगा कि शायद वो लोग बातचीत करके मतलब हम लोग उसमें इतना इनमेच्योर था कि हम लोग को लग रहा था कि वो लोग बात करने से हम लोग का पिताजी वापस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही मतलब यंग था उसमें ना, हम लोग का एज 16-17 लगभग का था। तो हम लोग आर्मी के पास गया, बाहर में हम लोग को 5-6 घंटा वेट करने के बाद फाइनली मतलब वो हम लोग के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए। तो साथ में हम था, मेरा हस्बैंड था, उसके बाद में हस्बैंड का जो चाचा जी था, हम लोग 3 थे। तो हम लोग ने गया, बातचीत करने के लिए कोशिश किया। पहले तो वो चाय का ऑफ़र किया, फिर हम लोग ने बोला नहीं एक्चुअली हम लोग को आपसे बात करना है। तो वो बोला कि प्रॉब्लम क्या है। हम लोग बताया कि मतलब मेरा जो फादर था वो शिकार करने के लिए गया हुआ था ना, तो मिसअंडरस्टैंड करके उसको मतलब वो लोग जो हम लोग का वो चाइनीज़ जो सोल्जर लोग है वो गलती से उठा के लेके गया है। तो आप लोग इस चीज़ को देख देने से ठीक था, प्लीज़ हम लोग को हेल्प करिए, हम लोग ने बोला। तो वो बोला कि ये चीज़ हम लोग का मतलब हम लोग नहीं कर सकता है, बोला मतलब डायरेक्टली वो लोग बोला है। मतलब कोई होता है कि थोड़ा बहुत ना दिलासा भी देता है, वो भी नहीं दिया। वो लोग डायरेक्टली बोला कि ये चीज़ हम लोग नहीं कर दे सकता है, क्योंकि ये हम लोग का कंट्रोल में है ही नहीं है। तो आप मतलब किसी बड़ा आदमी को पकड़ो, या फिर किसी पॉलिटिशियन, या फिर किसी आप लोग का लोकल जो है MLA वगैरह लोग को पकड़ो, बोला। तो वहाँ से भी हम लोग ने इतना रिक्वेस्ट किया, पर फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं है। बाद में मतलब हम लोग का रिक्वेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि वो ऑफिसर ही उठ के चला गया, अपना ही ऑफिस से उठ के चला गया। फिर हम लोग ने सोचा कि कोई बात नहीं, किसी और तरीके से कर लेते हैं। फिर हम लोग ने अक्टूबर का बीच ही महीना था, एग्जैक्टली हमको डेट याद नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है। एक्चुअली हम लोग पुलिस कंप्लेन का भी सोचा था, बट पुलिस वाला लोग भी ने भी बोला कि मतलब अगर आप लोग यहाँ पे कंप्लेन करता है तो वहाँ पे चला जाएगा ना, तो वहाँ जाएगा तो फिर वो लोग जो इसको और मतलब थ्रेटन करके वापस नहीं भी आ सकता है और उसको मार भी दे सकता है। इससे अच्छा है कि तुम लोग वेट करो, उसको सज़ा काट के आने दो। हाँ, ये हम लोग ने सबके पास में गया था। एक्चुअली ये सर्च इंटीमेशन हम लोग आर्मी को दिया था। मतलब वहाँ पे ऐसे होता है, आर्मी से पूछ के जाना होता है। जब भी हम लोग कहीं जंगल जाता है ना, तो आर्मी का मतलब वो लोग जब हम लोग को मतलब अलाउ करता है तभी हम लोग जाता है। तो हम लोग ने उसको एक लेटर डाला, जो है मेरे पास लेटर। तो वो लेटर में हम लोग ये लिखा था कि मतलब हम लोग को
मतलब सर्च ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को जाने दो, तो 4 आदमी का एलो किया। ज़्यादा भी हम लोग को जाने नहीं दिया, 4 आदमी का ही था। तो उस समय सेकेंड ऑपरेशन में मेरा हस्बैंड नहीं गया, क्योंकि मेरा हस्बैंड फिर मतलब जाने में तकलीफ थी, क्योंकि वो खुद भी पढ़ाई कर रहा था। तो चाचा जी था हम लोग का, जो 2-3 रिलेटिव्स था और जिया जी लोग था करके 4 आदमी को एलो किया। तो 4 आदमी फिर दूर नहीं गया। वो लोग वहाँ पे 9 डेज बिता सेकेंड ऑपरेशन में। तो 9 डेज बितने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, तो वो लोग वापस आ गए। फिर किरण रिजिजू सर उस समय में होम मिनिस्टर कुछ था, तो वो जस्ट मोनीगांव में बॉर्डर इंस्पेक्शन करने के लिए वो नवंबर मंथ में वो आ रहा था। तो हम लोग का दिसंबर में हम लोग का फेस्टिवल भी होता है, बॉडीवर भी फेस्टिवल भी होता है। तो 3 नवंबर को मेरा हस्बैंड ने उसको एक मेमोरेंडम लेटर डाला सर को, कि मेरा पिताजी को शिकार करने जाने वाला को ऐसा मतलब उन लोगों ने चाइनीज़ वालों ने ले लिया है, तो सर आप ये मैटर को प्लीज़ देख दीजिए बोल के हम लोग ने दिया था। तो रिजिजू सर से इन पर्सनली हम लोग को मिलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि सर के पास बहुत कम समय था और बहुत सारे लोग भी थे उससे मिलने के लिए, और हम लोग इतना बड़ा आदमी भी नहीं था कि हम लोग को अलग से अपॉइंटमेंट मिल जाए। मेमोरेंडम का हम लोग को सर को जब हम लोग ने डाला था, तो सर ने अश्योर किया था ज़रूर। उन्होंने बोला था कि आप बिल्कुल भी निश्चित रहिए, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मेरा तरफ से जितना भी होता है हम आपको कोशिश करेगा, इसके बाद में आपका पिताजी को हम लोग वापस ला देगा। हाँ, विद इन द मंथ्स, क्योंकि सितंबर मतलब नवंबर का 3 नवंबर में हम लोग ने दिया था उसको। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग ने बहुत वेट किया। हम लोग ने न्यूज़ भी, एक्चुअली हम लोग के वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है, प्लस नहीं था, प्लस मतलब हम लोग के वहाँ पे टीवी वगैरह भी इतना नहीं चलता था वहाँ पे। तो हम लोग के पास तो घर भी अभी नहीं है, क्योंकि एक था जिसको हम लोग ने मेरा हस्बैंड का जो लास्ट भाई है, वो जब 6 साल का था तो उसको लीवर प्रॉब्लम हो गया था। तो लीवर प्रॉब्लम के लिए हम लोग ने उसको बेच के उसको अभी तक ट्रीटमेंट करा रहा, वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट में है। तो उस समय में हम लोग मोनीगांव से आलो आके हम लोग न्यूज़ देखता था। तो हम लोग को लगा कि जब भी रिजिजू सर कुछ इंटरव्यू या फिर वो कुछ बोलता था, तो हम लोग वेट करता था कि सर कब हम लोग का पिताजी का नाम मेंशन करें। लेकिन सर ने मेंशन ही नहीं किया। ऐसे ऐसे हो के तो 1 साल तो बीत ही गया, पर फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन मेरा लास्ट इंटरव्यू जो था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कमेंट किया मेरे वीडियो के ऊपर में, ये कहकर कि अब तो इतना 7 इयर्स तक आप लोग कैसे ऐसे रह सकते हैं, बोला था। ऑफ कोर्स ये सही क्वेश्चन है, हर कोई पूछेगा ही। तो अगर इस चीज़ का आंसर देना है तो ऑफ कोर्स मैं दूँगी। एक्चुअली 7 इयर्स उसका इंतज़ार करना हम लोग के लिए बहुत ही पेनफुल था, और ये चीज़ को हम लोग के अलावा शायद कोई नहीं समझेगा। तो जैसे जैसे ही समय बीतता गया, वैसे वैसे ही हम लोग का होप मतलब गिरता गया। तो हमारे वहाँ पे एक और है, सिर्फ मेरा फादर इन लॉ नहीं है, एक और है, मतलब हमको उसका एग्जैक्टली पूरा स्टोरी पता नहीं है, बट है हम लोग का वहाँ पे मोनीगांव में जो 9 इयर्स सज़ा काट के आया है चाइना का जेल से। तो जब लास्ट टाइम मतलब हम लोग ऐसा कोशिश करके तो 1 साल 2 साल तो हो ही गया था, मतलब 2015 चला गया, 2016 चला गया, 2017 आ गया। फिर हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि हम लोग का जो सोर्स ऑफ इनकम जो लेकर आता था हम लोग के लिए, तो वही मिसिंग था। तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल था एक 5 बच्चा को पालने का। मेरा और मेरा हस्बैंड हम लोग ने बहुत ही मुश्किल से 4 बच्चा को हम लोग ने बड़ा किया, और अभी तक हम लोग उसको एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं उसको। तो जब हम लोग ने सेकेंड टाइम हम लोग ने सोचा कि चलो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग का वहाँ का जो लोकल रहने वाला वो लोग हम लोग को बताया कि मतलब अगर आप लोग कुछ कंप्लेन करता है, वो लोग बोला है हम लोग को, जस्ट एज एडवाइस टाइप का वो लोग बताया कि अगर आप लोग कंप्लेन कुछ करता है तो शायद आपका पिताजी को तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि वो लोग आपका पिताजी के साथ क्या कर रहे हो तो आप लोग को पता नहीं है। आप लोग तो यहाँ पे कंप्लेन दे देगा, फिर वहाँ पे उसको ना यहाँ आने देगा, उल्टा वहीं पे मार दिया, तो आपको आदमी भी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप इंतज़ार कर लो, इंतज़ार करके मतलब आप उसको कुछ सज़ा काट के आने दो। जैसे मतलब हम लोग का एक और पुलम आदमी आए, उसका नाम है नुजे पुलम, वो भी 9 साल सज़ा काट के आए वहाँ से।
तो उन्होंने बोला कि शायद इसका जैसा आपका पिताजी को भी छोड़ देगा होगा। बहुत सारे लोग ने हम लोग को यही एडवाइस किया। तो हम लोग का मन में भी एक डर था कि हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ करता है तो हम लोग का वजह से पिताजी को तकलीफ़ हो सकता है। इसीलिए हम लोग ने 5 इयर्स वेट करने का मतलब डिसीजन लिया। हम लोग फैमिली जब हम लोग ने बात किया, अगर 5 इयर्स के बाद नहीं होता है तो एक और बार ट्राई करते हैं। तो जब 5 इयर्स बीत गया तो किसी मतलब कोई भी नहीं था साथ में देने के लिए हम लोग का, मतलब कोई बड़ा नहीं था। और मेरा भी उसमें पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, जो अभी हम मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। तो उस समय में हम लोग ने दोबारा कोशिश करने के लिए किया। तो कोई एक दो था जिसका हम नाम लेना पसंद नहीं करेगा, एक दो था जो साथ देने वाला और एक दो था जो अगेंस्ट में था। तो अगेंस्ट में जो था वो ज़्यादा मतलब हम लोग से ज़्यादा था, बारी उसका में था। तो हम लोग ने लगा कि अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। 5 इयर्स के बाद में हम लोग ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। ऑलमोस्ट हम लोग गिव अप कर देते कि अभी आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो वो गॉड का ऊपर। टोटली हम लोग ने गॉड का ऊपर छोड़ दिया था उसको। फिर जब 5 इयर्स कंप्लीट हुआ तो 5 लड़का को अब्दक्ट किया बोल के एक न्यूज़ आया सितंबर महीना में। हम पासीघाट में रहता है, मेरा एजुकेशन हम पढ़ाई पासीघाट में करता है, तो हमको पता चल जाता है न्यूज़ वगैरह। तो उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चला। मीरम तरम का जो केस है उसको तो वो लोग ने 7 डेज़ के अंदर में रिटर्न कर दिया था, लेकिन उसका जो केस था उसमें वो ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग पोर्टर के लिए गया था बोला ना, आर्मी पोर्टर के लिए गया था तो उसको ले लिया बोला, तो उसका केस ज़्यादा चला। तो उस समय में जो होप टूटा था फिर से अचानक से झाग गया था मतलब। तो हमको लगा कि क्यों ना हम भी एक बार ये चीज़ को लेके अप्रोच किया जाए ना, तो हम भी करते हैं उसको एक बार। तो वहाँ पे करने के लिए सोचा तो सबसे पहले हमको पता चला कि किसी मीडिया को बुलाने के लिए भी आपको पैसे ज़रूरी है, और आपको हर जगह जाकर आपको इंटरव्यू देना होता है, एंड देन आपको मेहनत भी करना होगा, लेटर डालना, एवरीथिंग वर्क, तो एक्सपेंसिव ज़्यादा है। तो हम लोग ने उस समय में वो लड़का का न्यूज़ देखा पर फिर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग उसमें फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, हम लोग के पास एक पैसे नहीं था। हम लोग उस समय भी हम पार्ट टाइम जॉब करता था और मेरा हस्बैंड का जो सिस्टर छोटा वाला है, हम दोनों पार्ट टाइम जॉब करता, और हम दोनों का पार्ट टाइम जॉब में हम लोग को मंथ में 6-7 थाउजेंड मिलता था, जिससे हम लोग घर भी चलाता था, उसके बाद अपना पढ़ाई भी करता था और बच्चा को भी पढ़ाता था। तो उसमें हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। इसके बाद में हम लोग ने जो उसको उठा के लेकर जाने वाला, को देखने वाला जो विटनेस है, हम लोग का मेन जो विटनेस है, उसके पास भी गया तो उसको भी यहाँ तक लेके आने के लिए खर्चा ज़रूरी था। और वो भी बोल रहा था कि मतलब उसको डर है, कि डर है मतलब कुछ मतलब उसका ऊपर में आप लोग कुछ मतलब वो उसको हम लोग का डर था, उसको किसी और का डर नहीं था, उसको मतलब परिवार का डर था। हम लोग को वहाँ पे ऐसा बहुत केसेस होता है कि मतलब एक दूसरे को मतलब गुस्सा से मारना ये वगैरह कुछ होता है, तो उस चीज़ का उसको डर था। तो हम उसको कन्विंस भी नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली मतलब पैसे भी नहीं था मेरे पास करवाने के लिए। तो वो तो 1-2 बार चलने के बाद शायद 1 महीना चला उसका, वो 5 लड़का का जो था, उसके बाद उसको रिहा किया गया। फिर वहाँ से हमने प्लानिंग करना शुरू किया, अभी का जो करने जा रहा था वहाँ से प्लानिंग करना शुरू किया। अगर मीरम तरम का केस नहीं होता तो भी शायद हम इस चीज़ को लेकर हम सर से किरण रिजिजू सर से और पेमा खांडू जी सर से हम रिक्वेस्ट करने का ही हम सोच रहा था। पर एक ये चीज़ करने के लिए, पूरा मीडिया में जाके बोलने के लिए, मीडिया को रिक्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास करेज होना पड़ता है, उसके बाद आपका ऊपर में सपोर्ट होना है, कैसे भी करके फाइनेंशियली हो या मेंटली भी हो, सपोर्ट होना पड़ता है। तो वहाँ पे जब उसको रिहा करने के बाद मैं सोच ही रहा था, फिर मीरम तरम का केस आ गया। तो मीरम तरम का जब केस आने के बाद भी मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था, मन तो चाह रहा था लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। पर फिर भी जब मीरम तरम उसका फैमिली के साथ मिला, जो उसका फैमिली उसको 14 डेज खोकर बहुत ही दुख था, पूरा परिवार रो रहा था, पूरा विलेज रो रहा था मीरम तरम जब वापस आए। तो उस समय में कहीं ना कहीं हमको लगा कि मीडिया बहुत ही एक्टिव है, आज के ज़माने में मीडिया बहुत ही एक्टिव है, और मीरम तरम आया भी तो मीडिया का थ्रू से ही है, हम ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मीडिया इस चीज़ को कवर करके अगर वहाँ तक नहीं पहुँचाता जहाँ तक इसको जाना चाहिए केस, तो शायद ही ये भी हम लोग का फादर इन लॉ का जैसा वैसे ही रहता है जैसे अभी तक हम लोग का फादर इन लॉ है। तो हमको लगा कि आज के ज़माने में मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो हमको भी एक लास्ट मतलब ट्राई करना चाहिए, पूरा ज़मीन जायदाद बेच जाए
मतलब वहाँ ज़िंदा रहो मत रहो ना, उसका मतलब वो भी मतलब माइंड में इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि वो ज़िंदा है भी कि नहीं, अभी तक उसको ज़िंदा रखा है भी कि नहीं। तो उसको देखते ही मतलब एक उम्मीद का किरण आप कह सकते हैं, मतलब मन में उठा कि चलो ठीक है, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। अभी अभी ये स्टेज में आपका फैमिली का क्या रिस्पॉन्स? मतलब फैमिली तो बहुत ही सपोर्टिव है मेरा फैमिली। एक्चुअली यह हम लोग 5 है, मेरा हस्बैंड को गिन के 5 है और हम लोग 6 साथ में रहते हैं। और मेरा हस्बैंड का जो छोटा वाला है वो मैरिड है, उसका 2 बच्चा है, वो अलग से रहते हैं। बाकी हम चार 2 बहन और 1 भाई और मेरा हस्बैंड, हम साथ में रहते हैं। तो जब हम लोग ने मीरम धर्म का, हम लोग सभी देख रहे थे ऐसे बैठकर, तो मीरम धर्म का जब हम लोग ने केस देखा तो जो सबसे लास्ट बेटा उसका है तापुर पुलम का, जिसको अभी चाइना लोग ने लेकर रखा है, तो उसका बेटा क्या बोलता है कि देखो भाभी, मीडिया में आते ही ना वो भी छूट गया, उसको भी छोड़ दिया, आप भी जाओ ना मीडिया में, आप भी ईटानगर जाओ, वो ऐसे बोला। तो जब वो ऐसे बोला तो पीछे में जो था वो भी बोला, तो मन में एक मतलब करेज आया कि क्यों ना कोशिश कर लेते। अभी तो मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा बहुत है, तो जो होगा, चाहे तो हम बस्ती का ज़मीन भी बेच देगा, पर हम कोशिश ज़रूर करेगा, इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी आपका गवर्नमेंट की ओर से क्या अपील होगा आपका? गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट को तो हम अपील डाला ही है, मेरा बहुत सारा इंटरव्यू में भी हमने बोला है। और मतलब जिसको हमने लेटर डाला था उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमको बहुत ही मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, हमको दिया। और एक मतलब स्पेशली मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो तापुर गाँव जी सर है हम लोग का, जिन्होंने मेरा जो इश्यूज़ को पार्लियामेंट तक लेकर मतलब पहुँचाया और ये रिक्वेस्ट भी डाला अपने तरफ से भी। दूसरा जो है जो किरण रिजिजू सर, जिन्होंने अपनी इंटरव्यू में बोला है कि वो मतलब इजी मैटर को लेके वो टेक ऑफ करेगा बोलकर। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने हमको हेल्प किया है, मतलब मैं बहुत ही शुक्रगुजार उन लोगों का। तो मेरा अभी भी यही है गवर्नमेंट से अपील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से कि बस हमको एक रिज़ल्ट चाहिए, मतलब रिज़ल्ट इन द सेंस कि अगर मेरा फादर इन लॉ वहाँ पे है, अभी तक उसको मारा नहीं गया है, तो बस उसको हम लोग को मतलब इंडिया वापस लाने में हमारा मतलब मदद कर दे, हेल्प कर दे। और अगर वो वहाँ नहीं भी है तो बस पता तो चले हम लोग को कि कैसे वो उसका मतलब कैसे वो मर गया या फिर कैसे मतलब वहाँ पे नहीं है। तो यही एक अपील है मेरा, उसी चीज़ के लिए ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोच रहा था। फ़िलहाल तो नहीं आया है, नहीं फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं आया। बस तपुर गाँव सर जी का एक न्यूज़ देखा है, जिन्होंने उसने पार्लियामेंट में ये मांग रखा है, क्वेश्चनिंग किया है कि वो मेरा फादर इन लॉ को तापुर पुलम को वापस कैसे भी करके पूरा मतलब एजेंसी को डिप्लॉय करके मतलब वापस लाने में उसका मतलब कर दीजिए, क्वेश्चनिंग किया है। बाकी जो है जस्ट इंटरव्यू में देखा, इन पर्सनली किसी का कॉल अभी तक हमको नहीं आया है। बस हमको आबोतानी का जो चेयरमैन है ताबा ताकू जी ने हमको बोला है कि आप निश्चित रहिए, मतलब आपका ये मैटर ये ऑफिशियल कर दिया गया है हम लोग ने, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम लोग की तरफ से जो सपोर्ट होगा वो उसका तरफ से एक है बस। बाकी और निनोंग इरिंग सर ने अश्योर किया है, निनोंग इरिंग सर ने खुद कॉल करके अश्योर किया है। हम उसको अप्रोच किया था तो वो कॉल करके बोला है कि जो कुछ भी होगा हम लोग आपके साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या इंडिया से तो अभी तक हमको ऑफिशियली या फिर ऐसा कोई लेटर नहीं आया फिलहाल। तो इसी चीज़ के लिए ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब डिसीजन लिया है कि शायद परिवार की तरफ से ना हाँ मतलब अभी तक हम बहुत सारा न्यूज़ चैनल को हम इंटरव्यू दिया है। उसके बाद में नोटिस लाइव से भी आया था हमको। उसके बाद में बहुत सारे लोग से भी मेरा बातचीत हुआ, पर फिर भी अभी तक हमको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या फिर इंडिया से हमको कोई भी रेस्पॉन्स अभी तक हमको नहीं आया है। तो उसी चीज़ के लिए हम ईटानगर 2 दिन का सफ़र करके हम आया है। मोनीगांव से आलो से ईटानगर 2 दिन का सफ़र करके हम यहाँ पे आया है प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए
कि अभी तक वो लोग हमको इतना कुछ हो गया, नेशनल न्यूज़ तक आ गया, लोकसभा तक, मतलब मेरा जो फादर इन लॉ का इश्यूज़ वहाँ तक पहुँच गया, पर फिर भी अभी तक वो लोग हमको क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? अभी तक वो लोग का तरफ से क्यों हमको ऑफिशियली लेटर या फिर कोई कॉल्स या फिर कुछ भी हमको क्यों नहीं आ रहा? तो इस चीज़ के लिए ही हम कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मेरा आवाज़ जैसे भी हो वहाँ तक पहुँचना चाहिए थ्रू मीडिया के थ्रू से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के आवाज़ और कान तक हमको पहुँचना चाहिए मेरा जो आवाज़ है। इसीलिए कल हम प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। आई होप कि कल का जो प्रेस ब्रीफिंग के बाद में कुछ रिस्पॉन्स आए हमको गवर्नमेंट का तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से। एक्चुअली जो मीरम थरम को सेफली इंडिया वापस लेके आया, मीरम थरम 31 जनवरी को वापस उसको लेके आया गया था। तो मीरम थरम को जब सेफली इंडिया वापस लेके आया तो मेरा जो उम्मीद था वो ज़्यादा, मतलब हमको और ज़्यादा करेज मिलने लग गया जब वो वापस सेफली इंडिया वापस आया। तो जैसे ही 31 जनवरी को मीरम थरम वापस आया तो सबसे पहले हमने अरुणाचल टाइम को एक आर्टिकल इंटरव्यू दिया, एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने अपना आर्टिकल में मेंशन भी किया था। वो 2 फरवरी को था, 2 फरवरी। इसके बाद में हमने लगातार बहुत सारे मीडिया के साथ कांटेक्ट करके बहुत सारे मीडिया को इंटरव्यू दिया। इसके बाद हमने लेटर डाला तापुर गाव जी सर को, इसके बाद किरण रिजिजू सर को भी हमने एक लेटर डाला। इसके बाद जितना भी है, जो भी मतलब जिसको हम लोग को लेटर डालना था सभी को लेटर डाला, तब जाके अभी फाइनली मतलब तापुर गाव जी ने लोकसभा में उसने क्वेश्चन राइज किया। तो नेशनल चैनल से लेकर जो हम लोग का लोकल चैनल तक है, पूरा जगह पे मैक्सिमम तो हम इंटरव्यू दे ही दिया है। तो अभी हम नोटिस लाइव और इस न्यूज़ के थ्रू से भी अभी हम दे रहा। तो बहुत सारे कुछ होने के बाद भी अभी तक हमको मतलब कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही अभी तक नहीं मिला है। मतलब हमने चाहता है कि मतलब मेरा ये जो इशू है, जो मेरा ये प्रॉब्लम है, या फिर ये अभी तक उन लोग तक नहीं पहुंचा है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास नहीं पहुंचा है, या फिर मतलब क्या हुआ है हमको नहीं पता, लेकिन हम इस चीज़ को लेके बहुत ही टेंशन में है कि अभी तक हमको क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया है। मतलब अभी इतना इश्यूज़, मेरा जो फादर इन लॉ का जो इश्यूज़ है इतना मतलब लगभग तो मतलब बहुत सारे जगह में मतलब पता चल ही गया ना, पर फिर भी मतलब वो कोई हमको गवर्नमेंट का तरफ से मेरा मतलब हमको पूछा नहीं है और हमको मतलब लाइक एग्जामिनेशन भी नहीं किया अभी तक कि कैसा कैसा हुआ है, या फिर मेरा गांव में भी नहीं आया कोई भी। तो हम वहाँ से मौनी गाँव से 2 दिन का सफ़र है वहाँ से ईटानगर यहाँ तक पहुँचने का। तो आज हम वहाँ से 2 दिन का सफ़र लेकर हम आज यहाँ पे दोबारा हम प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आया है, और हम थ्रू मतलब नोटिस लाइव और थ्रू इस न्यूज़ के थ्रू से हम फिर से दोबारा गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि अभी तक उसका तरफ से हमको रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। मतलब तापुर गाँव सर जी ने तो लोकसभा में तो डाल ही दिया, बोल ही दिया ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका बाद वहीं पे रह जाए। मतलब बात वहीं पे नहीं रहना चाहिए। मतलब 1-2 महीने के बाद में मेरा जो इशू है वो मतलब गायब नहीं हो जाना है। मतलब हम चाहते हैं कि मेरा फादर इन लॉ का ये इशू को स्ट्रिक्टली वो लोग सीरियस मैटर को सीरियसली ले, और जितना जल्दी हो सके जो कार्रवाई होता है और जो डिफेंस मिनिस्टर से जो बातचीत जो होना होता है वो सभी को करके मतलब जितना जल्दी हो सके मेरा फादर इन लॉ का इशू और मैटर को भी मतलब जल्दी ही सेटल डाउन कर दें। इसी चीज़ के लिए हम अभी भी ब्रीफिंग कर रहा, और आगे भी हम बहुत सारे चैनल के साथ में भी हम इंटरेक्ट करेगा, उन लोगों को भी हम इंटरव्यू देगा, अपील बार बार करते रहेगा जब तक वो लोग मेरा मैटर को सीरियस लेके हमको कोई रिस्पॉन्स, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। जब तक नहीं देगा तब तक हम बोलते रहेगा, हम ब्रीफिंग रिक्वेस्ट डालते रहेगा, अपना तरफ से अपील करते रहेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.